बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान दो ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक मरतबा फिर अदालती मैदान जंग बनने जा रहा है। और इसको आप आखिरी मार्का कह सकते हैं, क्योंकि ये वो मरहला है जो आर या पार का मरहला है। बहुत सारे हवालों से एक जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके हवाले से भी आखिरी मार्का समझें कि शुरू हो गया है। और फिर वो जो जुडिशल पैकेज की बातें हैं, क्योंकि वो भी मुंसलिक है मखसूस नशिस्तों के मामले से। दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो अदालत का फैसला था उसका रास्ता रोकने के लिए कौमी असम्बली फिर सेनेट, वहाँ से कानून पास किया गया, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल। और उसमें यह कहा गया कि जो आज़ाद अरकान हैं वो बाद में अपना हल्फनामा तब्दील नहीं कर सकते। और हुकूमत की पूरी कोशिश ये है कि इसका इतलाक़ माजी से किया जाए। और 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद जो लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए थे, अब सुप्रीम कोर्ट को कहा जाए कि कानून मौजूद है, ऐसा नहीं हो सकता। इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस कानून को, इस तरमीम जो की गई है, इसको चैलेंज कर दिया है। इसकी वायरीज के इसको कहा गया है कि यह आइन और कानून के खिलाफ है। क्या मामला होगा इसमें? और फिर बहुत ही हैरान कुन डेवलपमेंट ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक आइनी इदारा है जिसको गैर जानिबदार होना चाहिए, जिसको पाकिस्तान के अवाम के जो हक़ की राय दही है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए और तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े फ़राहम करने चाहिए, लगता यह है कि अब वो बिल्कुल खुलकर पार्टी बन गया है, क्योंकि उन्होंने रिव्यू दायर कर दिया है मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के हवाले से। और हैरान कुन तौर पर ये रिव्यू ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट ऑर्डर जो है वो दायर किया गया है। तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार भी नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और उन्होंने कहा कि सरकार, ये जो 8 जज हैं उनको ये भी बताया गया है इस रिव्यू में कि ये कोई आइन और कानून है इनको नहीं समझते। इसमें 4 चीफ जस्टिस साहिबान शामिल हैं मुस्तकबिल के। इलेक्शन कमीशन ने जो रिव्यू पिटीशन दायर की है वो, और ये दोनों मामलात, इस पर अदील सरफराज से बात करेंगे। अदील, पहले ज़रा बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ने जो रिव्यू दायर किया। मैं उसकी जो जुजियात हैं वन बाय वन सामने रखता हूँ और मुझे आपका तबसरा दरकार होगा। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फ़ैसले पर नज़र सानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। नज़र सानी दरख्वास्त में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, साहबजादा हामिद रज़ा, MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर को फ़रीक बनाया गया है। फ़रीक इनको बनाया, लेकिन जो इसमें पॉइंट्स टेकअप किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, लगता यह है कि उन्होंने जजों को भी फ़रीक बना दिया कि दसो जी कि आपको कौन से आइन और कानून का पता है जो हमें पता है। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त में कहा है कि PTI को अदालती फ़ैसले में रिलीफ दिया गया। तहरीक इंसाफ केस में पार्टी नहीं थी। आज़ाद अरकान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। अदील सरफराज सर, देखें, PTI पार्टी नहीं थी, इस सवाल के जवाब में आज भी हमने दोपहर को बात की है कि ये एक अजीब सा प्रोपेगेंडा हो रहा है। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बीइंग द एपेक्स कोर्ट, उसके सामने एक मामला आता है। और पहले तो हम इस बात को क्लियर कर लेते हैं ना कि मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं, आपने भी एक्सटेंसिवली कवर किया इस केस को। 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने समाअत की है, बड़ी इन लेंथ इसके ऊपर हेयरिंग हुई है। उनमें से 11 जजेस साहिबान बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा, जिन्होंने 13 जनवरी के फ़ैसले को तहरीर किया था, वो सब ये मान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी के फ़ैसले की गलत तशरीह की है। ये तो दीवार पर लिखा है, सबको नज़र आ रहा है। अब जब बुनियाद ही गलत हो जाए तो फिर इमारत क्या होगी? अब आप अंदाज़ा लगाएं ना, वहाँ से ये चीज़ बिल्कुल मुझे तो आया है, क्लियर है कि जब 13 जनवरी का फ़ैसला ही टू सम एक्सटेंट हम तो मानते हैं कि वो भी ठीक नहीं था, चले वो ठीक था, जब उसकी तशरीह ही गलत कर दी गई और 2 गालिबन फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि हमने मखसूस नशिस्तें इनको इंतखाबी निशान बल्ले का नहीं देना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 अक्सरियती जजेस साहिबान ने उस फैसले को सेट असाइड कर दिया है। ठीक है, बुनियाद गलत। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस कहाँ आ गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जमात मान रही है सुप्रीम कोर्ट। और अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ आज़ाद अरकान हो या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वो कब आते हैं? वो आते हैं 2 फरवरी के इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद। और अब जब आपने क्लॉक ही रिवर्स कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अक्सरियत ने जब ये करार दे दिया है कि भाई वो आपका फैसला गलत था, दैट मीन्स कि इनके सामने बुनियाद पे होने वाले फर्दर इकदामात भी फिर इसका मतलब है कि गलत। एग्जैक्टली। और उसकी बुनियाद ये है ना, अब बात ये है कि अब जब आप आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके सामने नहीं आई, हम भी मान रहे हैं नहीं आई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आई है ना,
2 फरवरी से पहले जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है सर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। ये तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, इलेक्शन कमीशन को भी मालूम है, उसको तो ज़्यादा मालूम है क्योंकि उन्होंने इनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बनने पर मजबूर किया। आज़ाद अरकान जो आए, आज़ाद अरकान क्या आसमान से उतर आए थे? वो भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही अरकान है ना। वो तो बता रहे हैं बयान हल्फी जो उनकी जानिब से जमा करवाए गए थे इंतखाबात से कबल, उसमें बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। फिर आपको ये भी मालूम है कि प्रेशर्स डाले गए और उनसे वापस लिए गए। और फिर इलेक्शन ये सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में साबित हो गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ हकाइक जो है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंसील किए हैं, वो नहीं बताए, हकाइक सामने नहीं रखे कोर्ट के। और जो तीन नॉमिनेशन पेपर्स बहुत सारे उम्मीदवारों के जमा हुए थे, उनमें वो नॉमिनेशन पेपर्स भी मौजूद थे जहां उनकी पार्टी वाबस्तगी तहरीक इंसाफ के साथ साबित होती है। बैरिस्टर गौहर साहब ने राइटली और पॉइंटली बड़ा टाइमली ये पॉइंट आउट भी किया था ये मुद्दा, आपको याद होगा, 3-3 और प्रैक्टिस बताई कि क्या प्रैक्टिस है। सलमान अकरम राजा ने भी कहा। लेकिन बदकिस्मती के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब कर रहे थे, उन्होंने उनको सुनना भी गवारा नहीं किया। और ये एक अलग बहस है, मगर ये पॉइंट वहाँ पर बाकायदा तौर पर उठाए गए थे और बताया गया था कि क्यों कर ये आज़ाद हैं, क्यों कर ये पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों कर उनके सामने नहीं आई। वो अलग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपको याद होगा, एक फरीक बनने की भी दरख्वास्त दायर की थी जिसे एंटरटेन नहीं किया गया था। लेकिन ये बात, मैं तो इस आर्ग्यूमेंट को कतन बाय नहीं करूँगा और मैं समझता हूँ कि वो 8 जजेस भी इसको कतन बाय नहीं करेंगे। तो ये मुझे बताएं कि क्या इसकी कोई प्रेसिडेंस, कोई मिसाल मौजूद है कि एक आइनी इदारा, पाकिस्तान के आइन के तहत बनने वाली सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके किसी डिसीजन को शॉर्ट ऑर्डर की बुनियाद के ऊपर रिव्यू कर के लिए दरख्वास्त दायर कर दे? सर ये बदकिस्मती है पाकिस्तान में, वैसे मुहज़्ज़ब माशरों में तो ऐसा नहीं होता। आपको याद होगा जैसे शाहिद वहीद ने एक समात पर, ग़ालिबन ये आखिरी समात थी, ये बात कही थी और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि जो आइनी इदारे होते हैं या हुकूमतें होती हैं, फॉर दैट इंस्टेंस, चले हुकूमत फिर मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल होती है, उनके कुछ स्टेक्स होते हैं, आइनी इदारे जो होते हैं वो तो अदालती अहकामात पर मिनोअन अमल करते हैं, वो चैलेंज नहीं करते अदालती फ़ैसलों को, वो फरीक नहीं बनते क्योंकि वो मुतासरा नहीं होते। अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आज नज़रसानी दरख्वास्त दायर की और आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि मुख्तसर फैसले के ऊपर उन्होंने ये नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। गो कि इसकी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, मगर ये पाकिस्तान में ही होता है। और अब की बार तो हम सोच रहे थे कि नहीं, मुख्तसर, यहाँ तो मुख्तसर फैसले से तफसीली इख्तलाफ भी सामने आ गए खूब। यानी 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस अमीरुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब जो हैं, उन्होंने उस तफसीली फ़ैसले से जो अभी इन 8 जजेस के जहनों में मौजूद है, अभी जिसको सफ़े किरतास पर कलम बंद नहीं किया गया, उतारा नहीं गया सफ़े पर, वो जहन में मौजूद है, उन्होंने उनके जहन में मौजूद जजमेंट को पढ़ा है और फिर उसके बाद उससे इख्तलाफ किया लंबा चौड़ा कि जनाब ये फ़ैसला जो है वो इनका गलत है जो आने वाला है। देखिए ना सर, इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने, मैं तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑनरेबल जजेस की बात देखिए ना, सुप्रीम उन 2 जजेस साहिबान ने तो काफ़ी हद तक रेस्क्यू किया है, मैं समझूंगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। हुकूमती मौक़िफ़ को उन्होंने बड़ी तक़वियत दी है। देखिए ना, हुकूमत काफ़ी डामाडोल का शिकार थी, उनको एक इस्तराब की सी कैफियत हम देख रहे थे। इवन जो उनके हिमायती लोग हैं, कई लोग जो हमारे साथ के हैं, जो व्लॉग्स भी करते हैं, वो व्लॉग्स नहीं कर पा रहे थे इस 12 जुलाई के फैसले। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है ना, ये इस टेक्नोलॉजी को अवामुन्नास तक मुंतकिल करना बड़ा ज़रूरी है कि जिसमें आप दूसरे बंदे के जहन में जो तफसीलात हैं उनको पढ़ें, आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो जवाब भी जो है वो आप दे पाएं। आगे मैं आपको एक और इसमें चीज़ बताऊंगा ना, जो आज इलेक्शन कमीशन ने भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। हाँ, तो और इलेक्शन कमीशन ने जो दरख्वास्त दायर की है, रिव्यू पिटीशन, उसमें उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फैसले में कुछ ऐसे हकाइक को मान लिया गया जो कभी अदालती रिकॉर्ड पर ना थे। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों ने कभी दावा नहीं किया। 80 अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का फैसला किया और ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसके वकील अब तब्दील हो गए हैं। इसके लिए सजील सवाती साहब को ले आए हैं। सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब जो हैं वो अदालत को ये सेटिस्फाई करने में बार बार सवाल किए, इजाफी नोट लिखा जस्टिस अतर मिनल्ला ने, दीगर जज साहिबान ने इससे मुतल्लिक सवालात किए कि वो कौन से हालात थे जिसमें उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करना पड़ा। आगे इस पिटीशन में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 80 आज़ाद अरकान ने अपनी शमूलियत के हल्फ
डिक्लेरेशन जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं कराई। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका फराहम करने का कोई जवाज़ नहीं है। जी सर, ये सवाल मैं तो इनको वैलिड कहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना कोई मजिस्ट्रेट की अदालत नहीं है, ये पंचायत नहीं है। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ ये नहीं देखना कि भाई ये क्या कह रहा है, आपके जो किताब है इसमें क्या लिखा है, और किताब को देख के उन्होंने फैसला कर देना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास बहुत से इख्तियारात मौजूद होते हैं और उसने ओवरऑल पिक्चर को कंप्लीट जस्टिस को तो चले छोड़ देना, अभी तो हमने वाज़ेह ही नहीं है कि उन्होंने कंप्लीट जस्टिस नहीं। वो मतीउल्लाह जान की जो एग्जांपल अबसार आलम साहब के प्रोग्राम में जो उन्होंने दी थी कि दो फरीक आ जाएं और वो कह रहे हो कि ये ज़मीन मेरी है, एक कह रहा हो ये ज़मीन मेरी है, लेकिन वो ज़मीन दरअसल सरकारी हो, तो क्या ये मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनमें से किसी एक बंदे को दे दे? क्योंकि ये दो लोग मांग रहे हैं ये ज़मीन, तो इनमें से किसी एक को ही देनी है। ये दुरुस्त फैसला नहीं देना कि ये आप दोनों की नहीं है बल्कि ये सरकार की ज़मीन है। तो दैट वाज अ वेरी पर्टिनेंट एग्जांपल। अब यहाँ पर भी आप देख लेना, ये जो बात कर रहे हैं, जो ये तावीलें पेश कर रहे हैं, मैं उनसे एग्री करता हूँ। पहली बात तो ये है कि वो बिल्कुल दुरुस्त है, टेक्निकली स्पीकिंग ये बात दुरुस्त कर रहे हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट अगर तकनीकी नुकात को ही देखेगी ना, टेक्निकली तौर पर ही फैसला करेगी, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर 13 जनवरी का फैसला ही होगा। फिर बल्ले का निशान छीन लिया जाएगा एक बड़ी सियासी जमात से, जिसे मैं और आप आज भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो वो ये चाहते हैं कि उनको एक और बल्ले के निशान वाला फैसला मिल जाए मखसूस नशिस्तों के। लेकिन बल्ले का निशान छिन जाना जो है वो किसी सियासी जमात को ख़त्म कर सकता है, ये गैर मुमकिन है। ये मुमकिन नहीं है। उसके लिए आर्टिकल 17 मौजूद है, उसमें तरीक़ाकार मौजूद है। लेकिन आगे इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन को मामले पर मौक़िफ़ देने का मौका नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई फैसले के अहकामात इम्तियाजी और एक पार्टी के हक में है, यानी कि वो बाकायदा अब जजेस के जो कंडक्ट है वहाँ पर मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में आईन और कानून के आर्टिकल्स और शिकों को नज़रअंदाज किया। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के अक्सरियती मुख्तसर फैसले में अदालती दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया गया, ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन। सर, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं, जो एक्चुअल में वर्ड्स उनके थे ना, वो ये थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस यानी आर्टिकल 187 जो है उसको इन्वोक किया है और उन चीज़ों को भी एड्रेस किया है जो मांगी नहीं गई थी या जो उनके सामने ज़ेर समात नहीं थी। सवाल ये है, यानी पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन बुनियादी तौर पे ये कह रहा है कि मुकम्मल इंसाफ क्यों किया गया है अदालत की तरफ से? मुकम्मल इंसाफ नहीं करना। अच्छा, मज़े की बात यह है ना सर, चले ठीक है, उन्होंने मुकम्मल इंसाफ के ऊपर कह दिया कि आपने क्यों किया, आपको नहीं करना चाहिए था। बात यह है, सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले को निकाल लें, 4 सफ़हात हैं, कहीं पर भी अगर आइन के आर्टिकल 187 का हवाला है तो बात ख़त्म। उन्होंने हवाला ही नहीं दिया, उन्होंने बताया ही नहीं है कि हमने इन्वोक किया है या नहीं किया। उन्होंने खुद से, इलेक्शन कमीशन ने खुद से ये अखज़ कर लिया कि इन्होंने कंप्लीट जस्टिस किया है। वो शायद हम जैसे कुछ तुच्छे व्लॉगर्स को सुन के ना, कि हम लोग कह रहे थे कि 187 इन्वोक होगा, तो उन्होंने समझा कि शायद हो गया। ये है हमारे आइनी इदारे का हाल। हमारे बहुत से दोस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है आज उन्होंने एक दायर की है, उसमें उन्होंने कुछ आर्टिकल्स की तशरीह की बात की है, तो उसको जवाब बनाकर कह रहे हैं कि इनको कैसे मालूम है, क्योंकि 12 जुलाई के फैसले में तो तशरीह का जिक्र ही नहीं है। भाई, वो केस ही डिफरेंट है। वो एक दूसरे केस में अपना केस मजबूत बनाने के लिए अदालत के सामने ये पेश कर रहे हैं कि भाई हमारे केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये किया है। यहाँ पर तो केस ही डिफरेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक रिव्यू जुरिस्डिक्शन में आकर ये कह रहा है कि आप जिस फैसले के रिव्यू वो चाह रहा है कि उस फैसले में आपने 187 की बात की, जबकि हुई नहीं 187 की। अच्छा, दरख्वास्त में कहा गया है कि कमल शोज़िब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मखसूस नशिस्त के लिए सुप्रीम कोर्ट आई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन की 2 कैटेगरी में तकसीम भी गलत की गई। अब ये जो 39 और 41 ये जो तकसीम की गई थी, हमारी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि ये ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डॉक्यूमेंट्स, जो दस्तावेज़ात जमा करवाई थी, उससे 2 एनेक्सचर्स बने थे। एक कैटेगरी वो थी जो 39 अराकीन की है, वो कैटेगरी ए में फॉल कर गई। जो कैटेगरी बी है वो 41 अराकीन की बन गई। तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि तकसीम आपने की और गलत की है। तकसीम तो इलेक्शन कमीशन के अपने डॉक्यूमेंट्स पर नहीं हुई, बिल्कुल ऐसे ही है, उनके ही बेस पर हुई है और उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हुई है जो उन्होंने पूरी तरह से पेश भी नहीं किए। अगर पूरी तरह पेश कर देते तो पिक्चर शायद थोड़ी सी और मुख्तलिफ हो जाती। अब बेसिकली तो मुझे सर, अगर हम अब क्योंकि ख़बर ख़त्म हो गई है, डेस्परेशन मुझे नज़र आ रही है ऑन पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन, और शायद उन्हें कुछ खौफ है। उस खौफ में मुब्तला होकर वो ये रिव्यू फाइल कर रहे हैं।
अदरवाइज मुझे इस रिव्यू के फाइल होने की कोई नहीं, वजह खौफ नजर से ज्यादा असल तो इसमें सवाल ये है सर, कि ये जो मुख्तसर फैसले अनड्यू का खौफ हेस्ट है। है, जो अनड्यू हेस्ट है, जल्दबाजी है, इससे ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी डेडलाइन को मिस करने वाले, जैसे आपके हाथ से बस छूटी जा रही है। जब आप फॉर एग्जांपल मैंने लाहौर के लिए एक टिकट बुक करवाया है और मैंने फैज़ाबाद से सवार होना है और अब 15 मिनट रह गए हैं, 15 मिनट के बाद बस जो है वो स्टेशन छोड़ देगी, रवाना हो जाएगी, तो जो हालत मेरी होगी कि घर से मैं निकलूं और फौरी तौर पर फिल फौर जैसे हो ताबड़तोड़ जैसे मर्जी पहुंचना है, मैं जल्दबाजी में पहुंचूं ताकि मैं बस मिस ना कर दूं। यहाँ पर ये जो हेस्ट है, ये हेस्ट क्या रिफ्लेक्ट करती है कि वो जो जुडिशल पैकेज की बातें हैं या कुछ बहुत जल्दी अचीव करने की बातें हैं वो दुरुस्त हैं। टाइम जो है वो यहाँ पर बेसिकली लगता ये है कि 1 मिनट ज़ाया करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सर, और मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि तकरीबन तमाम ही स्टेक होल्डर्स ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ही ये मामला जो है किसी कंक्लूजन की तरफ जाए और वो जो 12 जुलाई का फैसला वो किसी तरीके से रिवर्स हो जाए। और उसको रिवर्स होने का एक ही तरीका है कि नज़रसानी दरख्वास्तें समात के लिए मुकर्रर हो जाएँ। अब ये नज़रसानी दरख्वास्त एक तो आज दायर करने की बुनियादी वजह ये नज़र आती है कि महीने का वक्त जो है वो ख़त्म होने को है, 12 अगस्त तक इनके पास वक्त है, ये रिव्यू ये फ़ाइल कर सकते थे। इसके अलावा जो हेस्ट नज़र आ रहा है, आपको मालूम है आज पार्लिमान ने भी कानून पास कर लिया है, अब सिर्फ गालिबन सदर मुमलिकत के दस्तखत होना बाकी है। ये शायद वो भी जिस तेज़ी के साथ हुआ कि फौरी तौर के ऊपर जैसे ही कौमी असम्बली से पास हुआ, अगले चंद घंटों में जो है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान नबी साहब खबर बनेगी कल, मुझे ये लगता है कल नहीं आज, सॉरी ख़बर ये बनेगी आज मुमकिना तौर पर। मेरी जो रीडिंग है, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि हर जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी की मीटिंग होती है, तीनों जजेस साहिबान सर जोड़कर बैठते हैं और ये तय करते हैं कि कौन कौन से मुकदमात समात के लिए मुकर्रर होना है। गो के गुज़िश्ता चंद हफ्तों से हम देख रहे हैं कि 2-2 हफ्तों के बाद वो मीटिंग्स हो रही हैं और शायद वजह हो मौसम गर्मा की तातीलात। अब वजह यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये रिव्यू भी आया है। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रा क्विकली उसके ऊपर भी ज़रा बताएं कि एक ऐसा कानून साजी जिसमें एक वाज़े तौर पर अटेम्प्ट नज़र आती है टू एग्जॉस्ट दी मेजॉरिटी जजमेंट, जो अक्सरियती फ़ैसला है उसको एग्जॉस्ट कर दिया जाए, उसको ख़त्म गैर मौसर कर दिया जाए, रिडेंडेंट कर दिया जाए। तो ऐसे में मामला तो जाएगा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाली कमेटी है, वहाँ पे काजी साहब एक हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर 2 लोग हैं। तो आपको पता है ना आज क्या हुआ है, मिनट्स आए हैं वो हम कर चुके हैं उस पर। अब सूरत हाल ये है सर, मैं उसी कमेटी की तरफ मैं जा रहा था, यही केस उससे रिलेटेड है। अब आज यानी कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर कर दी आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत और चैलेंज कर दिया इस कानून साजी को जो हो रही है। गो कि अभी तक ये एक्ट नहीं बना, सदर मुमलिकत के दस्तखत होना बाकी है। और आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जब कानून लाया गया था उसमें भी दोनों हाउसेस से पास होने के बाद सदर मुमलिकत के दस्तखत होने के लिए भी वो जा रहा था कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने उसको मुअत्तल कर दिया था और उसको जो आप कह सकते हैं कि उसका जो अमल दरामद है उसके ऊपर वो रोक दिया था। अब यहाँ पर एक तो लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई ये आपने पहले हाई कोर्ट में क्यों कर चैलेंज नहीं किया, ये एक वैलिड पॉइंट है, एतराज़ आयद हो सकता है। दूसरा ये कि एक कानून है उसको पार्लिमान कैसे जो है वो ख़त्म कर सकती है जो अभी तक बना भी नहीं है। तो ये प्रेसिडेंट तो बन चुका है गुज़िश्ता साल। और अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग इन्होंने बड़ी अच्छी रखी है। अगर आज ये कानून बन जाता सदर मुमलिकत के दस्तखत होने के बाद और उसके बाद वो चैलेंज करते, मगर उनके चैलेंज करने और दस्तखत होने के बाद यानी एक्ट ऑफ लॉ पार्लियामेंट बनने के बाद इलेक्शन कमीशन जो कि तैयार बैठा है आस्तीने ऊपर करके, बिल्कुल वो कहता है कि एक दफ़ा आ जाए नोटिफिकेशन फिर हम करते हैं इसके ऊपर जो मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में दोबारा तकसीम कर दें, तकसीम हो जाए, तकसीम कर दें, फौरी तौर पर 2/3 से अमेंडमेंट कर दें, फौरी तौर पर पार्लिमान का मुश्तरका इजलास बुलाएं, अमेंडमेंट करें और मसला ही हल कर दें। तो पीटीआई की ये जो आज दरख्वास्त है ना बड़ी टाइमली आई है। अब इसमें टाइमली एक तरीके से तो इस तरह आई है कि अभी ये एक्ट बना नहीं, दूसरा ये कि कल जुमेरात के दिन मोस्ट प्रोबेबली, अभी तक कंफर्म नहीं है, मैंने तो पूछने की कोशिश भी की, आज हमारे ज़राए भी हमें नहीं बता रहे कि भाई कल मीटिंग होगी या नहीं होगी। अब अगर आज यानी मीटिंग कुछ देर में शाम को होनी है, 4 बजे का वक्त होता है, अगर वो मीटिंग हो जाती है तो ऑब्वियसली ये मुकदमा भी उसके सामने आएगा, प्रपोज या वो आप कह सकते हैं एजेंडा में शामिल होगा। अगर ये एजेंडा में शामिल होगा तो जल्द समात के लिए मुकर्रर भी हो सकता है। और अगर मीटिंग नहीं बुलाई जाती आज तो फिर ये मामला जो है वो शायद
आप कहते हैं ना, वो मुनीर न्याजी साहब कहते थे हमेशा देर कर देता हूँ मैं, तो हमेशा देर कर देता हूँ मैं। तो जनाब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फिर मुश्किल हो जाएगा ना, फिर आईनी तरमीम जब आ जाएगी उसको फिर कैटर करना सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वो किन हालात में हुई, कैसे हुई, वो आईनी तरमीम भी आईनी थी या गैर आईनी थी, ये ज़ाहिर है कि सवाल के जो लोग लेजिटिमेट मेंबर्स ही नहीं करार दिए गए उनके ज़रिए तरमीम करवा ली जाती है। तो बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो मैदान जंग है, और अदील सरफराज साहब की जो मुशक्क़त है उसमें बड़ा इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि एक मरतबा फिर रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ ऐसा पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से मुतवक्के है जिसकी बहुत ज़्यादा तलब बहुत से लोगों को होगी। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और अदील सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।